चौधरी, अलीगढ़ शराब कांड की बात करते हैं जिसमें सीएमओ बीपी सिंह कल्याणी के मुताबिक अब तक 26 लोगों की जान जा चुकी है। 24 लोगों का जिला हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। 15 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। साथ ही कुछ लोगों का निजी अस्पतालों में भी इलाज चल रहा है। जबकि बीजेपी सांसद सतीश गौतम का कहना है कि मृतकों की संख्या 30 से 35 हो सकती है। इस मामले में पुलिस अब तक एक महिला समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। 2 फरार आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित है। इस मामले में अब तक आबकारी विभाग के 5 अधिकारी और लोधा के थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया और पूरे मामले की जांच एसपी क्राइम को सौंपी गई है। सीएम के आदेश के बाद आरोपियों की संपत्ति की कुर्की की तैयारी भी चल रही है। अलीगढ़ जहां पर शराब पीने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ी और बड़ी संख्या में लोग हॉस्पिटल पहुंच गए और अब तक 26 लोगों की मौत की पुष्टि शराब पीने की वजह से हुई है, ये प्रशासन कर चुका है। और वहीं कई लोग अभी भी हैं जो कि हॉस्पिटल में अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इनमें से 15 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हालांकि बीजेपी नेता का तो दावा यहां तक है और गाँव वालों का दावा यहां तक है कि मृतकों की संख्या 30 से 35 पहुंच चुकी है। इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से रंजना जुड़ चुकी है। रंजना, ये मामला हल्का नहीं है, बहुत भयानक, बहुत भयंकर, और ऐसे पहले भी कई मामले सामने आए। हर बार कार्रवाई होती है जरूर, लेकिन रुक नहीं रहे ये मामले। देखिए, सरकार लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है। संख्या ये बताई जा इस मामले में कार्रवाई कर रही है और आबकारी अधिकारियों से लेकर के और जिस तरह से जांच कमेटी बैठाई गई। और ये शराब पी के मौत की घटनाएं जो हैं, ये अलीगढ़ की पहली घटना नहीं है। कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी और इस पे जो है रोक नहीं लग पाता है। तो सबसे ज़रूरी है इस पे रोक लगाना और किस तरह से रोक लगे इस पे सोचना होगा सरकार को। लेकिन कार्रवाई अगर हम कहें तो कार्रवाई हो रही है, जाँच भी बैठाई गई है और देखना होगा कि इस पे किस तरह से जो है अंकुश लगाया जा सकता है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। बिल्कुल रंजना, और अलीगढ़ में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या हलचल है, प्रशांत से जान लेते हैं। प्रशांत हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत, अलीगढ़ की स्थिति बताएं। वहां पर कई सारे लोग हैं जो अभी भी हॉस्पिटल में हैं, जांच भी चल रही है, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए अब तक शराब पीने से 26 लोगों की मौत हो गई है और साथ में जो अभी 14 लोगों को वेंटिलेटर पर रखा गया है, उनका उपचार जारी है। करीब 2 दर्जन ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल में अभी हॉस्पिटलाइज हैं। सारे मामले में अभी तक पुलिस ने कार्रवाई जरूर की है, लेकिन जो आरोपी है जिन पे 50-50 हजार का इनाम घोषित है, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अभी तक पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और इसलिए कार्रवाइयों पर सवाल उठता है। सवाल इसलिए उठता है कि कई गिरफ्तारी होती तो जरूर है, लेकिन वो छोटी मोटी गिरफ्तारियां होती है। जो बड़े नाम होते हैं वो तो बच निकलते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से 50-50 हजार का इनाम घोषित किया जाता है, एसएसपी कलानिधि जी जो है उनको गिरफ्तार नहीं करा पाते हैं और पूरा पुलिस अमला लग जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी 50-50 के हजार के 2 वांटेड अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर रहते हैं। हालांकि लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से जहरीली शराब कांड ने यहाँ दहशत मचा रखी है, पूरे गांव में आंखें नम है, रो रो कर परिवारों का बुरा हाल है। जिस तरीके से लोग आज जाहिर सी बात है, 26 लोगों की जान चली गई है। गांव वाले 30 से 35 लोगों की मौत का दावा कर रहे हैं। तो एक दो नहीं बल्कि 3-4 गांव में यहाँ पर मातम की स्थिति है। प्रशांत, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। रंजना, आप हमारे साथ बने रहे। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर देर शाम सीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई और इस बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने के लिए इस बैठक में रणनीति बनी। बैठक में सुनील बंसल के साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। पूरी रणनीति पर काफी देर तक मंथन होता रहा। रंजना हमारे साथ लखनऊ से बनी हुई है। रंजना, कल की मीटिंग से क्या निकला? मीटिंग में जो मंथन, उस मंथन के बाद निकला क्या आखिर?
मेनका देखिए, जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव बीजेपी के लिए नाक का सवाल है, क्योंकि जब जिला पंचायत सदस्यों वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जब इन लोगों का परिणाम आया था पंचायत सदस्यों का, तो वो बहुत फेवरेबल नहीं रहा था बीजेपी के लिए और निर्दलीय प्रत्याशी काफी संख्या में जीते थे। तो अब बीजेपी की रणनीति ये है कि किस तरह से निर्दलीय को अपना बनाया जाए और किस तरह से जिला अध्यक्ष पद का चुनाव जीता जाए। इसके लिए बीजेपी ने अपनी शुरुआत कर दी है। कल यहाँ पे 5KD पे बैठक हुई और बैठक में किस तरह से निर्दलीय प्रत्याशियों को अपना प्रत्याशी बना लिया जाए, बीजेपी में उनको शामिल किया जाए। और जो लोग, क्योंकि उसमें से अधिकांश लोग मेनका वो हैं जो बीजेपी से टिकट न मिलने से नाराज होकर के और चुनाव लड़े हैं। बीजेपी ने पहली बार अधिकृत रूप से प्रत्याशी जारी किया था अपना जिला पंचायत सदस्य के पद के लिए, और इस तरह से जो बीजेपी के सामने परिणाम आया उसके बाद से बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव। ऐसे कुल कितने लोग होंगे जो निर्दलीय तौर पर जीते हैं और जो बीजेपी से जुड़ सकते हैं? कितने लोगों के नाम पर मंथन कल की मीटिंग में? देखिए मेनका, अगर इसके लिए उदाहरण हाथरस की उदाहरण है कि रामवीर उपाध्याय की पत्नी जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं और उनकी पत्नी ने, सीमा उपाध्याय ने अपनी देवरानी को ही हराया था जो कि बीजेपी की प्रत्याशी थी। अब वो निर्दलीय जीत चुकी हैं और वो बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। तो इस तरह से बीजेपी ने अपनी पहल शुरू कर दी है और ऐसे प्रत्याशियों को मिलाने की शुरू की है। लेकिन बीजेपी के सामने दूसरी चुनौती ये है कि बहराइच जैसे जिला अगर हम दिखाएं आपको कि वहाँ बीजेपी की विधायक है माधुरी वर्मा, उनके पति ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया है। तो ऐसे में जो जिलों में जो स्थिति है उससे कैसे निजात पाई जाए, वैसे कैसे जो उनके अपने दूर न हो जाए, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा भी चुनाव है। तो इसलिए ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और जिला पंचायत अध्यक्ष पद पे जीत बीजेपी के लिए काफी मायने रखती है। मेनका, धन्यवाद रंजना इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी के लिए यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि ठीक है, इलेक्शन पंचायत चुनाव में नतीजे जो हैं बहुत फेवरेबल नहीं रहे, लेकिन उसे किस तरीके से अपने पक्ष में मोड़ा जा सके, निर्दलीय